अपना स्थान स्वयं बनाइए। हमें अपना स्थान स्वयं बनाना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ अर्थात कर्म करने वाला और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक द्वारा बच्चों को कर्मठ और सदाचारी बनने की प्रेरणा दी गई है। इस कहानी में बच्चों को कर्म करने वाला और सही जीवन जीने वाला बनने की प्रेरणा दी गई है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि मुझे अपने लिए राजा एक दिन अपने मंत्री से बोला कि मुझे एक आदमी की जरूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। राजा ने कहा, कोई तुम्हारी निगाह में अच्छा लगे तो उस व्यक्ति को यहाँ पे लाना, पर इतना ध्यान रखना, इतना तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि आदमी सच्चा हो और अच्छे काम करने वाला हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। मंत्री ने बहुत दिन तक जांच पड़ताल की और बहुत दिन तक जांच पड़ताल करने के बाद उसको एक युवक मिला। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी। मंत्री ने युवक जो नौकरी करता था उस नौकरी को छुड़ा दिया। और उन्नति और आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। युवक को बताया कि राजा तुम्हें बहुत बड़े पद पर नियुक्त कर सकते हैं। और उन्नति और आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया, राजा के सामने लाया। बहुत देर तक राजा को अपनी बात ही याद ना आई। बहुत देर तक
राजा को अपनी बात, जो राजा ने मंत्री से कहा था, वो बात राजा को याद नहीं आई। बाद में राजा बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मन में थी। राजा बोले कि हाँ शायद उस समय कोई बात हमारे मन में थी। शायद उस समय कोई बात हमारे मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की। पर मैंने अभी कोई बात नहीं किया है। मंत्री ने कहा, हुजूर। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है। मंत्री ने कहा कि हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। और ये बढ़िया नौकरी कर रहा था, उस नौकरी से छुड़ा करके यहाँ पे लाया हूँ। राजा ने जरा सोच कर कहा। राजा कुछ देर सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है। राजा कुछ समय सोचते, उसके बाद कहते हैं, हमारे पास इस समय कोई काम नहीं है। पर तुम बहुत कह रहे हो। पर अगर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। इसे अपने दफ्तर में चपरासी की नौकरी दे सकते हैं। वेतन 15 रुपए मिलेगा और इसका प्रति माह वेतन 15 रुपए होगा। मंत्री को बुरा लगा। मंत्री को ये बात खराब लगी। मंत्री को ये बात खराब लगी। पर उस युवक ने कहा, पर जिस युवक को मंत्री ने मंत्री राजा के पास लाया था, उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यही है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिले, कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। मैं राजा की सेवा कर सकूंगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। यह बोल करके वह युवक उस नौकरी के लिए, राजा ने जो नौकरी दी थी, उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया, जब मंत्री उसे उस दफ्तर में छोड़ने गया जिस दफ्तर में वो नौकरी कर रहा था, तो वहां धूल थी। तो उस दफ्तर में वो दफ्तर धूल से भरा हुआ था। वो दफ्तर धूल से भरा हुआ था, क्योंकि राजा वहां ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। क्योंकि राजा ना तो कभी वहां जाते थे और ना कोई काम वहां से करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ कि उसे ऐसी जगह नौकरी मिली है जहां धूल
जहां धूल से पूरा कमरा भरा हुआ है। परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। परंतु वह युवक इतना होने पर भी कि उसको एक अच्छी नौकरी से छुड़ा करके एक चपरासी की नौकरी मिली, तब भी वो खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। युवक ने उस दफ्तर को कई दिनों तक साफ किया और कई दिनों तक साफ करने के बाद युवक ने उस दफ्तर को शाही दफ्तर नाम दे दिया। शाही दफ्तर नाम दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी, एक छोटा सा कमरा भी था। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की। युवक ने उसका जांच किया तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, तो जांच पड़ताल करने के बाद उसको पता चला कि बादशाह के पास पिछले साल जो निजी पत्र आए थे, निजी जो खुद के पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनके लिफाफों का, उस निजी पत्र के लिफाफों का ढेर उस कोठरी में रखा हुआ था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्ची कारी थी। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने जड़े हुए थे। सोने की पच्ची कारी थी, सोने जड़े हुए थे और रत्न जड़े थे, और रत्न भी जड़े हुए थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह और शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ आते थे। ये वही लिफाफे थे जो विवाह के शुभ अवसर पर, विवाह के समय दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ बांटे जाते थे, दिए जाते थे। युवक ने कारीगर लगाकर उस कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया। युवक ने कारीगर लगाया और कारीगर लगा करके वह कीमती सामान, जो उस लिफाफों पर कीमती सामान था, सब कीमती सामान उस लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया, और उसको बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। सामान बेचने के बाद उस युवक को कई हजार रुपए मिलते हैं। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर, उनमें से कुछ रुपए
तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च किया और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिया और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए और बाकी जो उसके पास बचा था सब के सब सरकारी खजाने में जमा कर दिया। जहां वह सामान बिका उसने उसकी भी रसीद ली, जहां वो सामान बेचने गया था उसने वहां से भी रसीद ली। और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी और जहां से यह सामान खरीदा गया था उसकी भी उसने रसीद ली। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। वो दफ्तर जो पहले उस दफ्तर में जिस दफ्तर में धूल मिट्टी बंधी रहती थी पड़ी रहती थी वो दफ्तर सचमुच में शाही दफ्तर बन गया। चुंगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की। कुछ चुंगलखोरों ने राजा से उस युवक की शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है, कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से से भरे दफ्तर गए। एक दिन राजा गुस्से से भर करके गुस्से में आ करके दफ्तर गए तो दफ्तर की हालात देखकर दंग रह गए। जब वो गए तो दफ्तर की हालात देखते हैं, दफ्तर की हालात देख करके वो चौंक जाते हैं। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा। फिर भी राजा ने उस युवक से तेज आवाज में पूछा, तुमने यह सजावट किसके रुपए से की? कि तुमने यह सजावट किसके रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हुजूर। युवक ने कहा कि हुजूर ये हमने दफ्तर के रुपए से की है। कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानियां सुनाई। इतना कहकर उसने राजा को जो उस दफ्तर में जो लिफाफे पड़े थे रद्दी जो थे उसकी कहानियां सुनाई, उसकी बातें बताई और खजांची से गवाही दिलाई और जो वहां का खजांची था उससे गवाही भी दिलाई। कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया। कि दफ्तर के बाद जो बचा हुआ पैसा जो दफ्तर में लगा जो भी उससे बचा पैसा है सब कुछ सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिए। राजा प्रसन्न हो गए, राजा खुशी हो गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री नियुक्त कर दिए। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी। इस कारण जब वो युवक जब वित्त मंत्री बन गया तो जो दूसरे मंत्री थे राजा के राज्य में उनको परेशानी होने लगी।
उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था और न किसी को करने देता था। क्योंकि वह न तो वह युवक बेईमानी स्वयं करता था और न किसी अन्य व्यक्ति को बेईमानी करने देता था। न तो वह बेईमानी करता था और न किसी को बेईमानी करने देता था। न लापरवाही करता था न करने देता था। न तो वह किसी काम में लापरवाही करता था और न किसी को करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता। उसके बाद से जो भी मंत्री राज्य के जो भी मंत्री राजा के पास जाता किसी न कोई बहाना लगा करके उस युवक की शिकायत करता रहता, जिससे कि वह राजा की नज़र में गिर जाए। लोग उसकी शिकायत इसीलिए कर रहे थे ताकि वह राजा की नज़र में गिर जाए। उसने उत्तर दिया, हुजूर, इस इलाके से इस साल का जो कर्ज आया था उस युवक ने उत्तर दिया कि हुजूर, इस इलाके से जो इस साल कर्ज आया था उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार यही देख रहा था कि जो हमसे जोड़ने में भूल हुई है या फिर सचमुच में ये पैसा कम है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा निकाल करके कहा, लो और जाओ हिसाब ठीक कर लो। उसने कहा कि लो और जाओ अपना हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। और कहा कि जाओ और आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने बड़ी सरलता के साथ उनके पैसे वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था। हुजूर, इस जो पैसे आप दे रहे हैं वो पैसा मैं भी इसमें रख सकता था। पर यदि इसमें पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई, अगर उसके लिए अफसरों से पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में डील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। उसकी यह बात सुनकर के राजा बहुत खुशी हुए और इसी के कारण वो इस राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया गया।